Good evening. Okay, so I hope everybody would have tried the sums which I tried for the same which I gave you. Correct? मैंने आपको कुछ तो sums जो हैं वो होमवर्क दिए थे. Yes, ट्राई किए बेटा सभी ने. Everybody. Okay. चलिए हम उन्हें डिस्कस करना शुरू करते हैं. देखते हैं कितने लोगों को सही आंसर्स जो हैं वो मिले हैं. ठीक है, चलिए प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू करते हैं हम लोग. इट्स ऑलरेडी 6:05. आई थिंक वी शुड बिगिन. ठीक है, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड और 5. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड और 5. यस, चलिए देखते हैं क्या आंसर मिला है बेटा आपको. यस एवरीबडी. ओके ओके ओके, काफी लोग कह रहे हैं 28/52. ओके, many people are saying it is 28/52. ओके, देखते हैं कैसे. ठीक है, चलो देखते हैं कैसे. ठीक है, पहली चीज बेटा, रेड कार्ड कितने होते हैं बेटा? रेड कार्ड कितने होते हैं? 26. 26 है हमारे पास रेड कार्ड. और का मतलब होता है प्लस और 5. ठीक है, 5 कितने हैं हमारे पास बेटा? 4. अभी मैं वैसे आंसर क्या लिखता बेटा? 26 + 4 आई वुड हैव रोटेड एज 30/52. ठीक है, लेकिन 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 बेटा, लेकिन देखिए, ऑब्जर्व कीजिए बेटा, ऑब्जर्व कीजिए. ये हैं मेरे रेड कार्ड्स. ठीक है, ये है मेरे 26 रेड कार्ड्स. ठीक है, और जो उन्होंने नंबर 5 बोला है वो है ये. ठीक है, तो तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि बेटा ये वाला जो 5 है, ये दो 5 जो है बेटा रिपीट हुए, मतलब आपने 2 बार गिन लिए हैं? यस और नो बेटा एवरीबॉडी? ये जो 5 है बेटा आपने से कितनी बार गिन लिया? 2 बार गिन लिया. ठीक है, तो 30 की जगह पे, ठीक है, 30 की जगह पर अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? ये जो 2 कार्ड आपने 2 बार गिन लिए हैं, राइट, वो 30 की जगह पे अभी क्या आ जाएगा? एनीवन? यस, कितने लोगों को यही आंसर मिला है बेटा? करेक्ट. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस एज 28/52? जल्दी बताइए बेटा, जल्दी, क्विक 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 क्विक. यस, इधर 30 की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा? 28. सो द आंसर विल बी 28/52. बहुत ही अच्छे बेटा, बहुत ही अच्छे. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्लब और एन इवन नंबर. भाई साहब बहुत ही बड़ा सम है. ठीक है, या तो क्लब होना चाहिए या तो इवन नंबर. तो बेटा बताइए क्लब कार्ड कितने होते हैं? क्लब कार्ड कितने होते हैं? पहले नहीं, पहले मुझे बताइए क्लब कार्ड कितने? हाउ मेनी क्लब कार्ड्स? 13. ओके, और का मतलब प्लस. अब इन्होंने बोला है बेटा इवन नंबर. ठीक है, तो मैं बेटा इवन नंबर बना लूं. ठीक है, इवन नंबर में मतलब क्या क्या आएगा बेटा? 2 आएगा, 2, 4, 6, 8 एंड 10. ठीक है, 2, 6, 8, 10. ठीक है, 5 इवन नंबर है. और हमारे जो क्लब कार्ड्स हैं बेटा वो रहे से, ये वाला जो है ये पूरा का पूरा क्लब कार्ड है. ठीक है, तो क्लब कार्ड है हमारे पास 13 और इवन नंबर है बेटा 5. तो जो चीजें बेटा तुमने 2 बार गिन ली हैं, देखो देखो, ये वाला 2 आपने 2 बार गिन लिया, ये 4 गिन लिया, ये 6 गिन लिया, ये 8 गिन लिया, ये 10 गिन लिया. अभी एक लाइन में, एक लाइन में बेटा कितने कार्ड्स हैं बेटा? एक लाइन में है 5. ठीक है, तो अब हमें कितने लाइन देखने हैं बेटा? एक लाइन में कितने हैं? 5. करेक्ट, तो 4 लाइन में कितने होंगे बेटा? करेक्ट, 4 लाइन में कितने? और क्या मैं 4 लाइन गिनूं? शुड आई टेक, शुड आई टेक 4 लाइन्स और आई शुड टेक ओनली 3 लाइन्स? टेल मी दैट.
शुड आई टेक 4 लाइन्स और आई शुड टेक ओनली 3 लाइन? क्योंकि क्लब वाला लाइन तो बेटा तुमने गिन लिया ना ऑलरेडी, करेक्ट। सो व्हाट आई विल से इनटू 3। तो बताइए 13 प्लस 15 कितना हो जाएगा बेटा? 28। 28 बाय 52। ठीक है, यस एवरीबडी, anybody having any doubts in these two questions? Anybody having any doubts in these two questions? नॉन मैथ स्टूडेंट्स आपको समझ रहा है बेटा? नॉन मैथ स्टूडेंट्स आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बेटा? यस, भक्ति, सनी लुल्ला, आशीष, ओके बेटा ओके, चलो बहुत अच्छे बेटा, करेक्ट। निखिल वलेचा, एनी डाउट्स? निखिल वलेचा, ओके। चलिए अगले सवाल पर आगे करते हैं। ठीक है, बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग और डायमंड, करेक्ट। देखते हैं क्या आंसर आ रहे हो कि काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं 16/52। 16/52 बच्चों का आंसर आ रहा है, ओके। किंग है 4, ठीक है, और डायमंड कितने हैं बेटा? 13। ठीक है, डायमंड कितने होते हैं बेटा? 13। तो वैसे तो मुझे आंसर 17 लिखना चाहिए, करेक्ट। बट क्या मैं कह सकता हूं बेटा एक किंग तुमने एक्स्ट्रा गिन लिया है जो कि डायमंड वाला है, इसीलिए इसका आंसर 17 न होके, करेक्ट, क्या हो जाएगा बेटा? 16। इसका आंसर 17 न होके क्या हो जाएगा बेटा? 16, करेक्ट। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? ओके, चलिए अगला सवाल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए पिक्चर कार्ड और एस, बताइए बताइए आपको क्या आंसर मिला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए पिक्चर कार्ड और एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए पिक्चर कार्ड और एस। ओके, देखते हैं पिक्चर कार्ड कितने बेटा? 12। एस कितने होते हैं? 4। तो ये तो सीधा सीधा है। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? 16/52। 16/52। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर कार्ड और डायमंड, ओके। देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके, काफी बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, ओके ओके, करेक्ट। काफी बच्चे कह रहे हैं इट शुड बी 22/52। ठीक है, इट शुड बी 22/52। पिक्चर कार्ड कितने बेटा? पिक्चर कार्ड होते हैं 12 और डायमंड होते हैं 13। तो बेटा ये तो 25 आ रहा है, करेक्ट, ये तो 25 आ रहा है, आप लोग 22 बोल रहे हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है क्यों हम 25 की जगह पे 22 लिखेंगे? एनीवन? एनीवन? करेक्ट बेटा, जब जब आपने डायमंड कार्ड्स लिए ना, तो उन डायमंड में 3 पिक्चर वाले कार्ड भी तो आ गए, तो इसीलिए अब ये 25 ना होके कितना हो जाएगा? 22, एंड द आंसर विल बी 22/52। ठीक है, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? लक्षदा जी प्लीज इसे नोट कर लीजिए। Anybody having any doubts? Okay. नेक्स्ट, चलिए अगले सवालों पर जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है,
देखिए चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा इन सवालों को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। ठीक है, दीज आर दोज क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन अर्लियर। ठीक है, जो मैंने रेड में लिखा है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट, सो दे आर आस्क्ड अर्लियर इन द एग्जामिनेशन। सो बहुत ध्यान से। ठीक है, चलिए बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10, 3 से बड़ा, ठीक है, 3 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा। तो 3 से बड़ा मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो एक लाइन में कितने हो गए बेटा? एक लाइन में हो गए 5। ठीक है, तो 4 लाइन में कितने हो जाएंगे? एक लाइन में हो गए 4, 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी 6 हो गए ना बेटा। एक लाइन में 6 हो गए, करेक्ट। तो 4 लाइन में कितने होंगे? एक लाइन में अगर 6 हैं तो 4 लाइन में कितने? 24। एवरीबॉडी, किसी को कोई दिक्कत बेटा ये समझने में? ये समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? करेक्ट, नाउ केयरफुली। तो लेट अस गो अहेड। करेक्ट, मैं इसको कैसे लिखूंगा? एक लाइन में 6, तो 4 लाइन में 24 डिवाइडेड बाय 52। सो दिस इज गोइंग टू बी 24/52। 24/52। ठीक है, ओके। सो दिस क्वेश्चन इज डन। अभी ध्यान से, हाँ, अब जो सवाल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, करेक्ट, मैं बहुत ही स्लोली जाऊंगा। करेक्ट, प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड किंग एंड इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड किंग एंड इवन नंबर। ठीक है, केयरफुली। लेकिन इन्होंने क्या बोला है? विदाउट रिप्लेसमेंट। बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब समझता है आपको? मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। अभी देखो, पहले मेरे पैक में कितने कार्ड्स थे? 52। मैं एक टाइम पे कितने कार्ड निकालता हूं बेटा? यस, एक टाइम पे बेटा मैं कितने कार्ड्स निकालता हूं? एक कार्ड निकालता हूं। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है? रेड किंग होना चाहिए, करेक्ट, और फिर इवन नंबर। लेकिन मैं एक टाइम पे एक ही कार्ड निकाल सकता हूं। ठीक है, बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब समझिए, 52 में से मैंने एक कार्ड जो बेटा बाहर निकाला। ठीक है, 52 में से मैंने एक कार्ड बाहर निकाला, करेक्ट। अब इसके अंदर कितने कार्ड्स बच जाएंगे? 52 की जगह पर 51। यस और नो? इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 51। अब मैं निकालूंगा दूसरा कार्ड जो कि होगा इवन नंबर, करेक्ट। इसका मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या हुआ बेटा? विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या हुआ? करेक्ट, कि जो कार्ड आपने बाहर निकाल लिया है उसे आप दोबारा से अंदर नहीं डालेंगे। ठीक है, जो कार्ड आपने बाहर निकाला है उसे आप दोबारा से अंदर नहीं डालेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट मीनिंग समझने में? विदाउट रिप्लेसमेंट मीनिंग समझने में किसी को कोई डाउट बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट? ओके, चलिए अब ध्यान से, पहले एक एक करके आगे बढ़ेंगे। मुझे बताइए रेड किंग कितने होते हैं? हाउ मेनी रेड किंग वी हैव? रेड किंग दो होते हैं। तो बेटा रेड किंग आने के चांसेस कितने हो जाएंगे? 2/52। ठीक है,
आपने एक कार्ड बाहर निकाल लिया, अब मेरे पास सैंपल स्पेस में कितने कार्ड्स बचेंगे बेटा? 51, क्योंकि एक कार्ड बाहर आ गया ना बेटा, एक कार्ड बेटा बाहर आ गया। अब मुझे बताइए इवन नंबर, इवन नंबर आने के क्या चांसेस होंगे? एक लाइन में कितने इवन नंबर होते हैं? 20। ठीक है, तो चार लाइन, एक लाइन में 5, तो टोटल 4 लाइन में कितने हो जाएंगे? 20। सो दैट इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर बेटा, दैट इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट में किसी को कोई दिक्कत? करेक्ट, विदाउट रिप्लेसमेंट का पहला सवाल, किसी को कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। हाँ, जो लोग बोल रहे हैं री एक्सप्लेन करने के लिए, आगे और भी क्वेश्चंस हैं, उसमें भी क्लियर नहीं हुआ तो फिर मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा। ठीक है, इज इट ओके आशीष? आई हैव गिवन 3 सम्स राइट, तो एक ही टाइप के सम्स 2-3 बार करेंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, चलिए। नहीं, आगे सॉल्व करने की लक्ष्यता जरूरत नहीं है, वो डिपेंड करता है ना यार वो लोग ऑप्शन में क्या देते हैं बेटा। ठीक है लक्ष्यता, ऑप्शन में ज्यादातर वो लोग ऐसे ही देते हैं, सो यू नीड नॉट वरी। 2/51 एंड 20, नहीं 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 हर्जा स्कोर नहीं बेटा, नो नो। करेक्ट, आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। ठीक है, तो आप प्लीज इसको इंटरचेंज नहीं कीजिए तो अच्छा रहेगा, वरना कॉन्सेप्ट समझने में बेटा तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। करेक्ट, क्योंकि देखो जब मैं पहला कार्ड निकालूंगा हरजस बेटा, तो उस टाइम पे तो बेटा पैक में 52 कार्ड्स थे ना, आप समझ रहे हो? उस टाइम पे पैक में 52 कार्ड्स थे, वो एक कार्ड निकालने के बाद सैंपल स्पेस मेरा 51 हुआ है। ठीक है, तो प्लीज आप इसको ध्यान में रखिए। अभी आशीष जी ध्यान दीजिएगा। करेक्ट, सेकेंड क्वेश्चन ऑन विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग मैं सेकेंड टाइम एक्सप्लेन करता हूं। टोटल मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, मैंने एक कार्ड निकाला, ठीक है, उसे बाहर रख दिया। उस एक कार्ड को जैसे ही मैं बाहर निकाल के रख दूंगा, तो 52 की जगह पर मेरे पास मेरे पैक में 51 कार्ड्स रहेंगे। उसमें से फिर मैं दूसरा कार्ड जो है वो निकालूंगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। एक लाइन में अगर बोला जाए तो एक बार जो कार्ड मैंने बाहर निकाला उसे मैं दोबारा पैक के अंदर नहीं डालने वाला। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड एंड ए रेड जैक। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड एंड ए रेड जैक। तो बेटा जब मैं ब्लैक कार्ड निकालूंगा उस टाइम पे इनिशियली मेरे पैक में 52 कार्ड्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 26/52। एक एक करके दो निकाल रहे हैं धनश्री, देयर इज अ डिफरेंस। देखा, तभी तो बेटा देखो ना आपका सैंपल स्पेस चेंज हो रहा है ना धनश्री बेटा। धनश्री आप समझ रहे हो? देखो जब तक मैं सिर्फ एक कार्ड निकाल रहा था, ठीक है, तब तक मेरा सैंपल स्पेस सिर्फ 52 था। अब ये बोल रहा है एक के बाद एक निकालो, तो मेरा सैंपल स्पेस बदल गया ना बेटा। विदाउट रिप्लेसमेंट एक कार्ड बेटा तुम निकाल के बाहर रख दोगे, तो जो रिमेनिंग कार्ड्स होंगे उसमें से तुम दूसरा कार्ड निकालोगी ना। समझ रहे धनश्री बेटा? ओके, अभी ये आपने पहला बैक कार्ड निकाल लिया, ठीक है, ब्लैक कार्ड आपने निकाल लिया। आशीष, अभी आपने एक कार्ड निकाल के बाहर रख दिया, अब पैक में कितने कार्ड्स हैं बेटा आपके पास? आशीष बेटा अब पैक में कितने कार्ड्स हैं आपके पास? 51 है। उसमें से आप मुझे बताइए आशीष बेटा, रेड जैक आने के क्या चांसेस हैं? रेड जैक दो, करेक्ट, सो दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, 2/51। इट विल बी नथिंग बट 2/51। आशीष बेटा अब समझा बेटा सवाल? यस आशीष, डिड यू अंडरस्टैंड दिस बेटा? ओके, लेकिन एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा। ठीक है, वी विल गो फॉर वन मोर क्वेश्चन। करेक्ट, किसी को कोई दिक्कत बेटा? किसी को कोई दिक्कत? मैं इधर एक नोट लिख दूंगा बेटा कि विदाउट रिप्लेसमेंट में मेरा सैंपल स्पेस चेंज होता है। इधर एक लिख दूंगा बेटा, नोट लिख दूं एक, आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, आपको ध्यान में रहेगा।
भाई विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारा सैंपल स्पेस चेंज हुआ, करेक्ट, सैंपल स्पेस में चेंज आया, करेक्ट। कैसे? पहले 52 कार्ड्स थे, करेक्ट, और अभी कितने हो गए थे? 51। ठीक है, 52 कार्ड्स थे, अब कितने हो गए? 51। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। देखो अभी देखो कितने कार्ड निकल रहे हैं। हाँ? भाई पहला ऑड नंबर आए, फिर दूसरा भी ऑड नंबर आए, फिर तीसरा इवन नंबर आए, और मैं तुम्हें ये ओरली बता रहा हूं, ये तीनों के बीच में एंड है। ठीक है, मैंने इधर लिखा नहीं क्योंकि जगह की कमी थी। ठीक है, इन तीनों के बीच में क्या है बेटा? एंड है। तो एंड का मतलब आप सभी को पता है। ठीक है, सो अब देखो मैं कितने कार्ड निकालने वाला हूं बेटा। धनश्री दीजिए, आप ध्यान देंगी। धनश्री बेटा, अब मैं 3 कार्ड निकाल रहा हूं। जब मैं पहला कार्ड निकालूंगा उस टाइम पे धनश्री मेरा सैंपल स्पेस में कितने कार्ड्स होंगे? जब मैं फर्स्ट कार्ड निकालूंगा उस टाइम पे सैंपल स्पेस में कितने कार्ड्स होंगे? नहीं बेटा, 51 कैसे धनश्री बेटा? पहला कार्ड निकाल रहा हूं बेटा, फर्स्ट कार्ड। उस टाइम पे तो 52 है ना मेरे पास। 52 में से मैं एक बार निकालूंगा तो हो जाएंगे 51, फिर उसमें से मैं एक कार्ड निकालूंगा तो हो जाएगा 50। पहले ही कैसे बेटा आप 51 बोल रहे हैं बेटा? ठीक है, अभी ध्यान से पहले तो मुझे ये बताइए, इन्होंने बोला है ऑड नंबर। ऑड नंबर कितने हैं मेरे पास? एक तो 3, 5, 7 एंड 9। एक लाइन में है बेटा 4। ठीक है, तो 4 लाइन में हो जाएंगे कितने बेटा? 16। ठीक है, सो दिस इज फॉर श्योर गोइंग टू बी 16/52। ठीक है, ये है बेटा, अब तुमने एक कार्ड निकाल के बाहर रख दिया। यस, अब आपका सैंपल स्पेस बदल जाएगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग मैं तीसरी बार बताता हूं बेटा। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब, एक बार बेटा अगर तुमने कोई कार्ड बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो अब तुम उसे दोबारा अंदर नहीं रखने वाले। मैं फिर से रिपीट करता हूं बेटा, चौथी बार। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक बार अगर आपने बेटा वो कार्ड बाहर रख दिया तो फिर आप उसे दोबारा अंदर नहीं डाल सकते पैक में। ठीक है, तो अभी 52 की जगह पर कितने कार्ड्स हो जाएंगे? 51। ठीक है, वेरी गुड, यस। और क्या मैं कह सकता हूं एक ऑड नंबर भी साथ में निकल ही चुका है? यस और नो? एक ऑड नंबर ऑलरेडी निकल गया है। तो ऑड नंबर कितने बचे मेरे पास? 15। करेक्ट। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस? 15/51 में बेटा किसी को कोई डाउट? 15/51 में बेटा किसी को कोई भी दिक्कत? 15/51। ओके, अभी अभी बेटा पैक में से कितने कार्ड्स निकल चुके हैं? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। पैक में से कितने कार्ड निकल चुके हैं? 2 कार्ड बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, अभी अंदर कितने कार्ड मौजूद हैं? 52 में से 2 बाहर निकल गए ना बेटा, अभी अंदर कितने बचे हैं? अंदर कितने कार्ड्स हैं बेटा? 50। ठीक है, अभी अभी ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से। अंदर है बेटा 50 कार्ड्स, और ये कह रहे हैं इवन नंबर आने के चांसेस बताओ। अभी एक लाइन में कितने इवन नंबर होंगे बेटा? एक लाइन में कितने? नहीं, एक लाइन में कितने कितने इवन नंबर? एक लाइन में 5। तो 4 लाइन में कितने? 20। तो ये कितने आ जाएगा बेटा? 20/50। करेक्ट, ओके। अच्छा, बहुत बच्चों ने बेहतरीन आंसर्स दिए। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं 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 नहीं, उसकी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मंशा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर रेड फेस कार्ड, लेकिन इधर देखो बोला है विथ रिप्लेसमेंट। चलो आप बताइए, यू ऑल विल टेल मी। यस एवरीबॉडी रेडी बेटा?
विथ रिप्लेसमेंट का मीनिंग बताऊं? बहुत अच्छी बात है। उमर और दो तीन लोगों ने आंसर दे दिया और वो आंसर बिल्कुल सही भी है। लेकिन बेटा, लेकिन पहले मुझे मीनिंग बतानी है आपको, ठीक है? पहले मुझे मीनिंग बतानी। वेरी गुड नैना बेटा, बट पहले मुझे मीनिंग तो बताने दो। ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होगा? ठीक है, एक बार जो मैंने कार्ड बाहर निकाला, दूसरा कार्ड निकालने से पहले मैं ये पहला वाला कार्ड अंदर डाल दूंगा। करेक्ट? दूसरी बार बताता हूं। पहला मैंने एक कार्ड निकाला, देखा, और फिर दूसरा कार्ड निकालने से पहले वो वाला कार्ड मैं दोबारा से पैक में अंदर डाल दूंगा। करेक्ट? चाहिए तो इस चीज को मैं लिख देता हूं। करेक्ट? बिफोर बिफोर ड्रॉइंग the second card, before drawing the second card, I am going to put back the first card. I'm going to put back the first card. किसमें बेटा? जब बात चल रही है रिप्लेसमेंट की। ठीक है, इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ? चलो ट्रू और फॉल्स बताइए बेटा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। कहना इसे कि विथ रिप्लेसमेंट में सैंपल स्पेस चेंज नहीं होता। यस, कहना इसे इन विथ रिप्लेसमेंट सैंपल स्पेस डज नॉट चेंज बेटा। विथ रिप्लेसमेंट में सैंपल स्पेस डज नॉट चेंज बेटा। ठीक है, सभी लोगों को मीनिंग समझा बेटा विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का? एवरीबडी? यस, एवरीबडी अंडरस्टूड द मीनिंग बेटा? पक्का? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, प्राइम नंबर बोला है और फिर रेड फेस कार्ड। ठीक है, तो बताइए बेटा प्राइम नंबर कितने होते हैं? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स? एक लाइन में कितने प्राइम नंबर होंगे? 2, 3, 5, 7। ठीक है, एक लाइन में कितने हैं? 4। ठीक है, तो 4 लाइन में कितने होंगे बेटा? 16। करेक्ट, सो दिस इज गोइंग टू बी 16/52। अब ध्यान से बेटा, बहुत ही ध्यान से, बहुत ध्यान से। करेक्ट, सैंपल स्पेस मेरा चेंज नहीं होने वाला है। तुमने प्राइम नंबर वाला कार्ड निकाला और अब तुमने उसे वापस अंदर डाल दिया, मतलब मेरा सैंपल स्पेस चेंज नहीं होगा। अब बोला रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? हाउ मेनी रेड फेस कार्ड्स वी हैव? एवरीवन, हाउ मेनी रेड फेस कार्ड्स वी हैव बेटा? रेड फेस कार्ड्स कितने होते हैं बेटा? 6। सो दिस इज गोइंग टू बी 6/52। दिस इज गोइंग टू बी 6/52। ठीक है, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दीज क्वेश्चंस बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दीज क्वेश्चंस बेटा? किसी को कोई डाउट? नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स में से किसी को कोई दिक्कत, या मैथ्स स्टूडेंट्स में से किसी को कोई दिक्कत? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? Okay, so I will request Lakshada to please take the screenshot. मतलब please make a note of this बेटा. Lakshada, please make a note of this. Sir, morning. Yes, yes, yes. Archie, all will be shared with you. Okay, one student has a doubt. ऑड वाला प्लीज री एक्सप्लेन कीजिए। ओके, चलिए अब देखो पारस बेटा, मुझे 3 कार्ड निकालने हैं
और उन्होंने कहा है कि पहला नंबर जो है वो ऑड नंबर होना चाहिए, दूसरा अगेन ऑड नंबर होना चाहिए, और तीसरा अगेन क्या होना चाहिए बेटा, इवन नंबर। तो क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है कि एक मैंने अगर कार्ड बाहर निकाल लिया तो फिर मैं उसको वहीं रखूंगा, वापस अंदर नहीं डालूंगा। तो जब मैं पहला ऑड नंबर निकालता हूं तो एक लाइन में मेरे पास 4 ऑड नंबर है। ठीक है, देखो मैंने ब्लू से टिक किया हुआ है, एक लाइन में 4। तो 4 लाइन में कितने होंगे बेटा, 16। ठीक है, 4 लाइन में कितने हो जाएंगे बेटा, 16, 16। तो इसीलिए ये वाला आया 16/52। अब बेटा ये कार्ड तुमने बाहर रख दिया है, ठीक है। तो अब मेरे पास पैक में कितने बचे बेटा, 51 कार्ड्स। अब मेरे पास कार्ड में कितने, पैक में कितने बचे, 51 कार्ड्स। लेकिन बेटा जो तुमने कार्ड बाहर रखा है वो इन्हीं ऑड नंबर्स में से कोई एक कार्ड होगा, ये और नो पारस बेटा। जो बेटा कार्ड तुमने बाहर रखा है वो इन्हीं ऑड नंबर्स में से कोई एक कार्ड होगा ना, वही तो हमने निकाला है ना बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। यस और नो, यस पारस बेटा समझा, करेक्ट। अब बेटा एक ऑलरेडी ऑड बाहर है, 16 कार्ड में से एक बाहर है, तो अभी कितना बचा बेटा, 15। करेक्ट, तो इसीलिए देखो इधर क्या आ गया, 15/51। ये वह यहां तक समझा पारस बेटा, टिल दिस पॉइंट इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब पारस बेटा आपने 2 कार्ड बाहर निकाल लिए हैं, ठीक है, 52 में से 2 कार्ड बाहर निकल गए हैं। अब कितने बचे मेरे पास, 52 में से बेटा 2 बाहर निकल गए, अब कितने बचे, 50। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं तीसरा इवन नंबर आना चाहिए। तो बेटा एक लाइन में कितने इवन नंबर होते हैं, 5। कौन से, 2, 4, 6, 8, 10। एक लाइन में 5, तो 4 लाइन में कितने हो जाएंगे बेटा, 20। सो इट विल बी 20/50। ठीक है पारस, इज इट करेक्ट, समझा बेटा, इज योर डाउट क्लियर। ओके, ओके लास्ट वाले में साहिल को डाउट है। साहिल, वो डाउट क्लियर करने से पहले मैं आपको मीनिंग समझाना चाहूंगा कि रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या है। तो रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होगा बेटा, कि तुम अगर एक कार्ड निकाल रहे हो बाहर, तो दूसरा कार्ड निकालने से पहले, करेक्ट, आप ये पहला वाला कार्ड दोबारा से अंदर डाल दोगे। ठीक है, अच्छा सर डू नॉट एक्सप्लेन, अच्छा अभी बेटा आधा एक्सप्लेन कर दिया है, चलो पूरा कर देते हैं। ठीक है, अभी एक कार्ड जो निकालूंगा, करेक्ट, सेकंड कार्ड निकालने से पहले मैं ये पहला वाला कार्ड दोबारा से अंदर डाल दूंगा। ठीक है, बोला है प्राइम नंबर, तो एक लाइन में बेटा 4 प्राइम नंबर आएंगे, 2, 3, 5, 7। एक लाइन में 4 प्राइम नंबर, तो 4 लाइन में होंगे 16। तो प्राइम नंबर आने की संभावना है 16/52। ठीक है बेटा, अभी दूसरा कार्ड निकालने से पहले ये जो आपने कार्ड निकाला है इसे आप दोबारा से पैक में डाल देंगे। करेक्ट, यू आर गोइंग टू अगेन पुट दिस इन दी पैक। तो वापस से सैंपल स्पेस कितना हो गया, 52 का ही हो गया। और इन्होंने बोला है रेड फेस कार्ड, बेटा फेस कार्ड मतलब किंग क्वीन जैक, वो भी इन्होंने बोला रेड कलर का। तो एक सूट में 3 होते हैं, तो 2 सूट में आएंगे 6। सो दिस इज गोइंग टू बी 6/52। ठीक है, इज इट क्लियर साहिल बेटा, यस साहिल बेटा क्लियर, ओके करेक्ट। और किसी को कोई डाउट है क्या बेटा, एनीबडी एल्स हैविंग एनी अदर डाउट्स, एवरीवन, एवरीवन बेटा, किसी को कोई डाउट बेटा, आगे बढ़े, मुझे मॉड्यूल के सम्स कराने हैं, वो भी एडिशनल क्वेश्चन बैंक के। ओके चलिए, लेट अस मूव अहेड विद द मॉड्यूल।
किधर है किधर है, ये रहा, करेक्ट। एडिशनल क्वेश्चन बैंक के कुछ सवाल। कोई एक स्टूडेंट वॉलेंटरीली बताइए जो नोट रखेगा कि हमने कौन से क्वेश्चंस कवर किए। कौन रखेगा बेटा नोट, कौन रखेगा? हु इज गोइंग टू कीप अ नोट वॉलेंटरीली? ओके, फाउंडेशन में से भी कोई एक? ओके, तो एक रिया जी रख रही है, एक आरची जी रख रही है, बहुत अच्छे। चलिए शुरुआत करें। एवरीबडी इज रेडी? यस, एवरीवन, सब लोग रेडी हैं क्या? शुरुआत करें। चलो गिव मी अ यस, क्विक 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 क्विक। यस एवरीवन, करेक्ट। मैक्सिमम बच्चों के एकदम सही जवाब आने चाहिए, ठीक है? गलत जवाब दोगे पाप पड़ेगा, ठीक है? ट्राई योर लेवल बेस्ट। चलिए, सबसे पहला सवाल आपको पूछा गया है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर्म्स दी डैश। सभी लोगों को आंसर देना है। एवरीबडी नीड्स टू आंसर। ओके, करेक्ट आंसर इज बी, बिल्कुल सही, सैंपल स्पेस। अगला देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, if one of the outcomes cannot be expected to occur in preference to the other in an experiment, then the event is called as। ये कह रहा है कि अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, और अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? करेक्ट। तो बेटा इधर मिस्टेक है, इधर एक ऑप्शन होना चाहिए था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। याद है क्या, हमने एक्सक्लूसिवनेस में ये पढ़ा है, करेक्ट? तो जस्ट रिमेंबर इट शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर नहीं भी तो फिलहाल के लिए आप इस एमसीक्यू को छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक जो हम सीखने वाले हैं ना, वो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ही है। तो ये मैंने क्यों कंडक्ट किया, क्योंकि इधर ऑप्शन डी कट करके इधर डी ऑप्शन कर दीजिए एक्सक्लूसिव, और आपको एक्सक्लूसिव की मीनिंग मालूम है। यस और नो बेटा, सभी लोगों को एक्सक्लूसिव की मीनिंग पता है कि नहीं पता है? करेक्ट, एवरीबडी नोज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिवनेस। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज डन, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा देखिए क्या दिया है, फोर्थ, when the number of cases favorable to the event A, then what is P of A equal to? Correct, when the number of cases are in favorable of the event A, बोला है is none, then P of A is equal to। नहीं नहीं बेटा, जो जो मैं करवा रहा हूं सिर्फ वही आपको करने हैं, ठीक है? तो फर्स्ट एंड सेकेंड इज डन। अभी देखो ना फोर्थ क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू द इवेंट इज नन। इसका मतलब समझो बेटा, यानी कि एक भी केस फेवर में नहीं है। बेटा अगर एक भी केस फेवर में नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होएगा बेटा उसका, जीरो, ठीक है? और प्रोबेबिलिटी जीरो को, चलो नाम बताओ, आंसर तो दे दिए बेटा, नाम बताओ, नाम बताओ। करेक्ट, अगर प्रोबेबिलिटी जीरो आया तो नाम क्या होता है उसका? इज व्हाट सच इवेंट्स आर कॉल्ड एज बेटा, ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हो? अनसर्टेन इवेंट या तो इम्पॉसिबल इवेंट। करेक्ट, तो इन्होंने बोला था प्रोबेबिलिटी फेवरेबल इवेंट इज नन। चलो 1 2 और 4 हो गया, फिफ्थ का आंसर आप बताएंगे, मैं नहीं करने वाला सॉल्व। अब आपको ये चीजें आनी चाहिए, हमने कार्ड थ्योरी पूरा खत्म किया है। करेक्ट, एवरीबडी, एवरीबडी वेरी गुड, करेक्ट, सभी बच्चे बोल रहे हैं द आंसर इज बी, द आंसर इज बी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। डिस्कस करने की जरूरत है क्या कि सभी लोग को आ रहा है आंसर? करेक्ट, एवरीबडी इज गेटिंग द आंसर बेटा, यस। ओके चलो, बी ऑप्शन, ठीक है। चलो सिक्स्थ का आंसर दीजिए। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ किंग। प्रोबेबिलिटी कि वो किंग है। एवरीवन, यस, आ रहे आंसर्स आ रहे हैं? यस, ओके, करेक्ट, सभी लोग बोल रहे हैं ए, ठीक है। सेवेंथ,
A card is drawn from a well shuffled pack of playing cards. The probability that it is the ace of club, एस ऑफ क्लब बोला है बेटा, एस ऑफ क्लब, बताइए व्हाट विल बी द आंसर एवरीवन, एस ऑफ क्लब, इट इज गोइंग टू बी सी बेटा, इट इज गोइंग टू बी सी। ठीक है, चलो, ऐसा कोई जो चाहता है कि इनमें से मैं कोई एमसीक्यू डिस्कस करूं 4 5 6 7 में से, एनीबडी हु वांट्स दैट आई शुड डिस्कस? ओके, आदित्य जी कह रहे हैं सेवेंथ वाला, तो आदित्य ही जवाब देगा। आदित्य, क्लब में कितने कार्ड्स होते हैं बेटा? क्लब के सूट में कितने कार्ड्स होते हैं? सूट ऑफ क्लब कंटेन्स हाउ मेनी कार्ड्स आदित्य? एक सेकंड है ना, वो रीडिस्कस होने वाला है वैसे भी आगे, तो उसका आप टेंशन नहीं लीजिए। आदित्य जी बताइए, क्लब के सूट में अल्लाह 4 कार्ड्स, रॉन्ग बेटा, क्लब में 13 कार्ड्स होते हैं। यस और नो बेटा, क्लब में 13 कार्ड्स होते हैं ना बेटा, क्लब में 13 होते हैं, हार्ट में 13 होते हैं, डायमंड में 13 होते हैं, स्पेड में 13 होते हैं। इसने बोला एस ऑफ क्लब, हर एक सूट में एक ही कार्ड जो है वो एस होता है। ठीक है, तो क्लब में कितने एस होंगे? एक, तो आंसर क्या आएगा? 1/52। यस और नो बेटा? यस, ओके नहीं, यस आना चाहिए आंसर बेटा, दिमाग में वो इमेज याद रखिए, करेक्ट, कार्ड वाली इमेजेस ध्यान में रखिए बेटा। ओके, करेक्ट, तो पहले 7 में से हमने कितने डिस्कस किए हैं? 6, और सेकेंड वाला हम रीडिस्कस करेंगे, करेक्ट, एज सुन एज आई कंप्लीट टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ठीक है, करेक्ट, कोई एक बच्चा नोट में रख रहा है चीजों को। चलिए 8th देखते हैं बेटा, 8th, एवरीवन प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 8। In a single throw of dice, with 2 dice, probability that getting a sum of 5 on the 2 dice, 5 है मतलब ये आएगा 4/36, और आप सभी बच्चों को 4/36 सॉल्व करने आना चाहिए। करेक्ट, एवरीवन प्लीज गिव द आंसर बेटा, इट शुड बी व्हाट? 1/9। अब देखो क्या बोला है नेक्स्ट, करेक्ट, नेक्स्ट 9th, in a single throw with 2 dice, probability of getting a sum of 6 on the 2 dice, sum 6 आना चाहिए, 6 मतलब आएगा 5/36। ठीक है, ओके, चलिए 10th देखते हैं। The probability that exactly one head appears in a single throw of 2 fair coins, एक ही हेड आएगा, 2 कॉइन थ्रो की है बेटा, एक ही हेड आएगा, यानी कि हेड टेल या तो टेल हेड। करेक्ट, सो द आंसर शुड बी व्हाट बेटा? आंसर शुड बी व्हाट? 1/2। नेक्स्ट, the probability that at least one head appears in a single throw of 3 coins, already discussed, yes or no? These are already discussed, already discussed, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी से आंसर बताइए बेटा, सेम क्वेश्चन देखा हुआ है, वी हैव सीन द सेम क्वेश्चन, द आंसर विल बी 7/8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है 12th, द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी फेल्स व्हेन द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज इनफाइनाइट। बाद में देखेंगे इस सवाल को, इस सवाल को बाद में देखेंगे, फिलहाल नहीं देखेंगे, आगे हमें और भी चीजें पढ़नी है। करेक्ट, तो प्लीज सब लोग नोट कर रहे हैं, राइट? आर्ची बेटा काउंट रखिएगा, मैं लास्ट में आपसे फाइनल काउंट पूछूंगा। आर्ची और रिया जी ने वॉलेंटरीली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ठीक है, चलिए 12 के बाद कहाँ से शुरुआत करें? नहीं 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 नहीं, हाँ 18th, 18th बताइए बेटा, 18th का आंसर बताइए। चलो, बहुत ही बेसिक चिंदी सा सवाल, चिंदी मीन्स वेरी इजी। ठीक है, चिंदी मीन्स वेरी वेरी इजी। बताइए 18th, द टर्म चांस एंड प्रोबेबिलिटी आर सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब दोनों की मीनिंग जो है वो सेम है, ट्रू की फॉल्स?
दोनों की मीनिंग जो है वो सेम है, ट्रू की फॉल्स, इट इज ट्रू। ठीक है, चलिए 20 बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 20। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सैंपल स्पेस इज 1। तो ए बी सी के डी, ए बी सी के डी, इट इज गोइंग टू बी सी। ठीक है, तो 18 भी हो गया और 20 भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें और कौन से सम्स कर सकते हैं। चलो काउंट बताओ बेटा, अभी तक 10 सम्स हुए क्या बेटा? यस, अभी तक 10 सम्स हुए क्या? ओके ओके, 11 और 12। अरे बेटा दो अलग अलग कैसे नंबर आएंगे? दो बच्चे 12 बोल रहे हैं, एक बच्चा 11 क्वेश्चन बोल रहा है। प्लीज यार काउंट अच्छे से रखो। चलिए 24 बताइए। 24, द चांस ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 10 इन ए सिंगल थ्रो विद 2 डाइस 10 है। करेक्ट। देखो 7 तक मैक्सिमम होता है, यस एवरीबॉडी रिमेंबर्स। 7 का क्या आता है बेटा? 6/36, राइट? यस और नो बेटा? ध्यान दीजिए एवरीवन, एवरीवन लुक हियर, लुक हियर, लुक। 7 का आता है 6/36। 8 का क्या आएगा? 5/36। 9 का क्या आएगा? 4/36। तो 10 का क्या आएगा बेटा? 3/36। तो 3/36 मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 1/12। यस और नो बेटा? ए कैसे? 10/36 कैसे? 1/12। 3/36 आ रहा है ना आंसर। द आंसर शुड बी बी। अब देखो ये वाला सवाल रिपीट किया बेटा, 25th। 25th एक रिपीटेड सवाल है बेटा। द चांस ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 6 इन ए सिंगल थ्रो व्हेन 2 डाइस 6 है, तो आंसर इज 5/36। ठीक है, 24 25 हो गया। ठीक है, ओके 28 बताइए। 28 का आंसर आपको बताना पड़ेगा। 28 का आंसर आपको बताना है। When the event is certain, the probability of it is। अगर इवेंट जो है वो एक सर्टन इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? ए बी सी के डी, एवरीवन दिस सी। ठीक है, चलो इधर भी 3 क्वेश्चंस हो गए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, सम नंबर 30 बिल्कुल कर सकते हैं, क्या बात है, क्या बात है बेटा। फंडा स्ट्रॉन्ग तो सब कुछ इजी होता है। टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, दो कॉइन टॉस किए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स बताइए। एवरीवन प्लीज गिव द आंसर, आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर, एवरीबॉडी मस्ट आंसर। इट विल बी व्हाट? 1/4, बिल्कुल सही। चलिए 31 देखते हैं। 31, प्रोबेबिलिटी वन हेड एंड वन टेल, वन हेड एंड वन टेल, एक हेड और एक टेल बेटा, कितना होगा आंसर? एवरीवन, एवरीवन, A, B, C, K, D. Two unbiased coins are tossed. Probability of getting one head and one tail. वेरी गुड, चलो सभी लोग कह रहे हैं बी, मैं मान लेता हूँ। 32 का बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द टेल्स, दोनों के दोनों टेल होने चाहिए बेटा, दोनों के दोनों टेल, तो कितना आएगा बेटा? 1/4। नेक्स्ट, two unbiased coins are tossed, the probability of obtaining at least one head, कम से कम एक हेड बेटा, कम से कम एक हेड, आंसर विल बी सी। 34, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 हेड्स, बेटा हो चुका है ये तो, ये किया है हमने। यस और नो? इसका आंसर क्या आएगा? यस, ओके बेटा। कॉइन जब दो टॉस किए तो 3 हेड आएंगे कहाँ से, राइट? अब देखो यहाँ पर 35, 35,
when two coins are tossed the probability of getting not more than 3 heads, मतलब at most 3, करेक्ट, ज्यादा से ज्यादा 3. वेरी गुड, द आंसर इज करेक्ट. इट इज गोइंग टू बी अगेन 3/4. 30 से लेकर 35 तक भी हो गए. चलिए आगे बढ़े, देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं. ओके, 2-1 बाय द प्रोबेबिलिटी विनिंग 2 हेड्स और बोथ टेल्स. बोथ है नहीं, 36 फिलहाल नहीं करते हैं. occurrence एटलीस्ट, नहीं नहीं नहीं. मुझे पता है आपका आंसर आ रहा है, बट नहीं, अभी 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 नहीं. हाँ, 52 का आंसर बताइए. प्लीज टेल मी द आंसर फॉर 52 बेटा. प्लीज टेल मी द आंसर फॉर 52. बहुत ही सिंपल सा है. एक डाइस रोल किया है, उसका सैंपल स्पेस तुम्हें पूछा है. यस, एवरीबॉडी सी. ओके, तो बेटा 52 भी हो गया. चलो और कौन सा कर सकते हैं, और कौन सा कर सकते हैं, और कौन सा कौन सा कौन सा. हाँ, ये देखो फिर से आया है इधर. करेक्ट. टू डाइज आर थ्रोन एट अ टाइम, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर शोन आर इक्वल. सम नंबर 72. यस, बताइए बेटा, सम नंबर 72. सम नंबर 72 का आंसर क्या आएगा? इट इज गोइंग टू बी सी. ओके, 73 बताइए. टू डाइज आर थ्रोन एट अ टाइम, द डिफरेंस ऑफ नंबर शोन इज 1. ये हमने किया है. दिस वी हैव डन. प्लीज गिव मी द करेक्ट आंसर. आप सभी के नोटबुक्स में ये सवाल जरूर रहेगा. प्लीज मुझे इसका आंसर दीजिए. इट शुड बी बी. ठीक है, 74. 74, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 2. डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 2 बेटा. 74 का आंसर बताइए. क्लास में किया हुआ सम है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए. एवरीवन जल्दी बताइए. दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 होना चाहिए. यस, इट इज 2/9. चलो, 75 तो ओरल सम है आपके लिए. 75 इज एन ओरल सम. द प्रोबेबिलिटी स्पेस इज टॉसिंग टू कॉइन्स. दो कॉइन टॉस कर रहे हो तो उसका प्रोबेबिलिटी स्पेस क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी सी. चलो ठीक है, अभी 77 हो चुका है. 77 हो चुका है. टू डाइज आर थ्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर शोन इज ग्रेटर देन 5. सम जो है 5 से बड़ा. ठीक है, याद है हमने टोटल भी किया हुआ है इसका. यस एवरीबॉडी, वी हैव डन द टोटलिंग आल्सो. यस, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर 77 बेटा? 77 का आंसर क्या आना चाहिए? आपके पास नोटबुक में है. इट इज गोइंग टू बी ए. ठीक है, काफी अच्छे खासे सम्स हो रहे हैं. आई थिंक 15-20 तो आराम से हो गए रहेंगे अभी. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस पर जाते हैं. यस, 79. यस, 79 आप कर सकते हैं. 79. Three coins are tossed together. The probability of getting three tails. Everyone. Probability of getting three tails. C. ठीक है. Next, 80. Three coins are tossed together. The probability of getting exactly two heads. It is going to be 3/8. Okay, 81 beta. Three coins are tossed together. The probability of getting at least two heads. The probability of getting at least two heads. It is going to be 1/2. Correct.
Anybody having any doubts till this point, beta? Anybody having any doubts till this point? Till this point, anybody having any doubts? Correct. कितने sums हुए? आर्ची बेटा, रिया बेटा, how many sums we have completed? ओके 35 में आपको डाउट है. ओके एक सेकेंड, हर्ष जी को 35 में डाउट है. नॉट मोर देन 3 हेड्स मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड. क्या डाउट है? यस, नॉट मोर देन 3 हेड्स. करेक्ट. मतलब क्या होगा? नहीं, पहले मुझे मीनिंग बताइए ना. फर्स्ट यू टेल मी द मीनिंग. नॉट मोर देन 3 हेड्स, 3 से ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए. नहीं 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 निखिल, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. अभी 2 कॉइन टॉस हुए तो मैक्सिमम आप कहां तक जाएंगे बेटा? 3 से कम ही जाएंगे ना. मतलब 2 हेड वाले, 2 हेड वाले मतलब क्या? 0 हेड, 1 हेड एंड 2 हेड. यस और नो? बेटा 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 2 होने चाहिए ना. इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3. करेक्ट. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड स्ट्रिक्टली लेस देन 3. स्ट्रिक्टली लेस देन 3 मतलब क्या? मैक्सिमम तुम कहां तक जा सकते हो? 2 तक. करेक्ट. एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 हो गया ना बेटा ये. निखिल बेटा समझ रहे हो? यस निखिल बेटा, एटमोस्ट 2 हो गया. एटमोस्ट 2 मतलब 0 हेड, 1 हेड एंड 2 हेड. 0 हेड बोला मतलब टेल टेल. ठीक है. 1 हेड बोला मतलब क्या आ जाएगा बेटा? 0 हेड मतलब टेल टेल. 1 हेड बोला मतलब एच टी और टी एच. ठीक है बेटा. और फिर अगर 2 हेड बोला तो एच एच. सो इट इज कमिंग ऑल दी पॉसिबल वेज. तो आंसर 1 आना चाहिए. यस बिल्कुल सही. 35 का आंसर फिर 1 होना चाहिए. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. ओके, थैंक यू निखिल बेटा, थैंक यू. करेक्ट. ओके ठीक है. चलिए, तो कितने सम्स हुए बेटा? 29. कुछ लोग बोल रहे हैं 26. ठीक है. और कोई सम जो हम कर सकते हैं? यस 89. 89 का आंसर बताइए बेटा. सम नंबर 89. प्लीज टेल मी द आंसर फॉर 89. 89, 90. 89 और 90. Throwing more than 4 in a single throw of an ordinary die. 4 से बड़ा मतलब 5, 6 मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 2/6 यानी कि 1/3. Correct. Then the probability that the card drawn at random from a pack of playing cards either a queen or an ace. 90 बेटा. या तो क्वीन या तो एस. या तो क्वीन या तो एस. क्वीन कितनी होती है बेटा? 4. एस कितने होते हैं बेटा? 4. तो ये कितना आएगा बेटा? 8/52. करेक्ट. तो 8/52 को बेटा रिड्यूस करोगे तो क्या मिलेगा? 8/52 को रिड्यूस करोगे तो क्या मिलेगा? एवरीबॉडी ए. ओके, चलिए 91 देखते हैं. द चांस ऑफ गेटिंग 7 और 11 इन ए थ्रो ऑफ 2 डाइस. 7 और 11. ठीक है. 7 के तो हमें पता है इट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 6/36. ठीक है. 8 आने के चांसेस होते हैं 5/36. 9 आने के चांसेस 4/36. 10 आने के चांसेस 3/36. 11 आने के चांसेस बेटा 2/36. करेक्ट. तो और बोला है उन्होंने 7 और 11. सो इट इज गोइंग टू बी 6/36 प्लस 2/36.
मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा 8/36। रेड्यूस कीजिए कितना मिलेगा, बेटा आप जैसे बोल रहे हैं संजना जी की सम नहीं बोला है, बेटा दो डाइस थ्रो किए हैं, ठीक है, तो दो डाइस थ्रो करने पर करेक्ट तुम्हें 7 कैसे मिलेगा, क्योंकि एक डाइस पे तो ज्यादा से ज्यादा 6 ही नंबर आ सकता है, तो जरूर सम ही किया होगा ना बेटा। आप समझ रहे हो संजना बेटा? यस। अरे बेटा अगर दो डाइस रोल किए हैं करेक्ट, तो ये अंडरस्टूड है, यहाँ पर या तो हो सकता है यहाँ पर उन्होंने दिया नहीं है बट इधर आपको सम ही लेना है, यू नीड टू कंसीडर सम। करेक्ट, डोंट वरी, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन एकदम अप्रोप्रिएट आता है, सो यू नीड नॉट वरी। इटे पक्का इधर इन्होंने सम ही लिया है, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा बेटा इसका 2/9। चलो लास्ट 95 बताइए, द वैल्यू ऑफ और द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज टेकन एज। The probability of sample space is taken as 1, ठीक है। Anybody having any doubts in the MCQs discussed? Anybody having any doubts in the MCQs discussed? Correct कितने हुए अभी? Yes. How many sums we have completed? कितने क्वेश्चंस डिस्कस हो गए बेटा? Okay. 91 में साहिल को डाउट है, ओके बेटा 91 द चांस ऑफ गेटिंग ए 7 और 11 इन ए थ्रो ऑफ 2 डाइस। तो यहाँ पर ये क्लियरली अज्यूम किया गया है साहिल कि उन्होंने सम की बात की है, क्योंकि एक डाइस पे तो तुम्हें 6 से बड़ा नंबर आएगा नहीं ना बेटा। अब अगर आपके हाथ में दो डाइस हैं, आप रोल कर रहे हैं, तो एक डाइस में से तो बेटा 6 से बड़ा नंबर आएगा नहीं, तो लॉजिक सी बात है, दे हैव टेकन एन अजम्पशन कि सम जो है वो या तो 7 आ जाए या तो 11 आ जाए। इसके लिए आपको वो टेबल याद होना चाहिए ना बेटा। यस, साहिल को लगता है टेबल याद नहीं है बेटा, ये टेबल से ही सब चीजें आ रही हैं साहिल। ये देखिए, ये जो हमने टेबल बनाई थी दिख रही है साहिल, करेक्ट 7 या तो 11, तो 7 का कितना दिख रहा है साहिल 6/36, 11 का कितना दिख रहा है 2/36, तो 6/36 प्लस 2/36, 8/36 रेड्यूस करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। इज इट ओके साहिल बेटा? यस, okay, any other student having any other doubts? Any other student having any other doubts? Okay, so Archie says 30 questions are done, Ria says 33 questions are done। तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आखिरी वाला, 106 नहीं दो कर लेते हैं, चलो दो कर लेते हैं, चलो नहीं तीन कर लेते हैं, चलो तीन कर लेते हैं। 33 है तो 36 हो जाएंगे, 30 है तो 33 हो जाएंगे। 105 का आंसर दीजिए बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एन ऑड नंबर विथ एन ऑर्डिनरी 6 फेस्ड डाई। एक ऑर्डिनरी डाई से ऑड नंबर आने के चांसेस बताइए, ऑड नंबर आने के चांसेस बेटा जल्दी, ये बेटा ओरली आने चाहिए, जल्दी बताइए ऑड नंबर आने के चांसेस बेटा, ऑड नंबर आने के चांसेस 1/2। अगर इवेंट जो है वो सर्टन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 106। इफ इवेंट इज अ सर्टन इवेंट करेक्ट देन द प्रोबेबिलिटी इज 1, ठीक है। नेक्स्ट, when none of the outcome is favorable to an event then the event is said to be dash event 107 beta। if none of the outcomes is favorable then an event is said to be dash event, it is going to be an impossible event। तो 107 में से तकरीबन 36 या 35 सम कर चुके हैं, वो भी अभी तक हमने सिर्फ 10th और 11th स्टैंडर्ड का थोड़ा थोड़ा प्रोबेबिलिटी सीखा है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा, मतलब 100 में से 30%, मतलब 30% ऑफ द प्रोबेबिलिटीज एडिशनल क्वेश्चन बैंक यू हैव जस्ट सॉल्व्ड इट
by using your basic fundamentals, meaning of and or, करेक्ट. एंड 11th स्टैंडर्ड का पहला एक्सरसाइज, उसके भी पहले कुछ क्वेश्चन ही अभी तक कवर हुए हैं. उतने से ही तुम्हारा कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? 107 में से मोटा मोटा अगर मैं पकड़ूं तो 35 क्वेश्चन. अगर मैं 33 नहीं मानूं, मैं 30 नहीं मानूं, ऑन एन एवरेज 36 or 30, I'm taking 30 to 35 questions. Correct? Any doubts to anyone in these questions, beta? Anybody having any doubts in these questions? Yes? Any doubts to anyone? किसी को कोई डाउट बेटा? नॉन मैथ स्टूडेंट्स कंफर्टेबल बेटा? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? यस. नॉन मैथ स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? अभी भी लगता है कि आपको कि क्या 100 में से एक बच्चा पास होता है? हाँ. अभी भी लगता है ऐसा? पहिला अभी भी लगता है? अरे ऐसा नहीं है भाई, बहुत लोग पास होते हैं. करेक्ट, वो सिर्फ आपको डराया जाता है. अगर आपका 11th स्ट्रांग है, करेक्ट, 12th स्ट्रांग है, तो फाउंडेशन अच्छे से हो जाएगा. नहीं भी है तो हम तो वैसे ही कर ही रहे हैं, सिर्फ आपको एक्स्ट्रा टाइम बैठना पड़ता है. ठीक है. तो सिंस यू हैव टेस्ट राइट आफ्टर माय लेक्चर, सो आई एम गिविंग यू सम टाइम टू प्रिपेयर और रिवाइज इट फॉर द सेम. हाँ साहिल बेटा, सारे फाउंडेशन के टेस्ट एमसीक्यूज के ही होते हैं. ठीक है. सो यू ऑल कैन रिवाइज इन दिस कमिंग फ्यू मिनट्स, करेक्ट, एंड देन यू अपीयर फॉर द टेस्ट. नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ इवेंट्स, और धीरे धीरे हम 11th स्टैंडर्ड की लेवल पर आ रहे हैं. ग्रेजुअली वी आर रीचिंग टूवर्ड्स द 11th स्टैंडर्ड लेवल. ठीक है. ये सुशील जी, मैं मैम को अपडेट कर देता हूँ, यू विल गेट इट. ठीक है. चलो यहाँ पर स्टॉप करें बेटा. यस एवरीवन, एक बार फिर से बेटा जस्ट रेज योर हैंड्स. जस्ट रेज योर हैंड्स इफ ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर. इफ ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर, प्लीज रेज योर हैंड्स. Please raise your hands if all the questions are clear. Very good, beta. Very good. That's so nice of you all. Please raise your hands. Okay, महक शर्मा जी का हाथ ऊपर नहीं है. महक शर्मा, any doubts? यश नागपाल, पारस, साहिल आहूजा, correct. Any doubts? Okay, निखिल वलेचा. निखिल वलेचा का हैंड रेज नहीं है. निखिल वलेचा, खुशी तेजानी, धनश्री शिंदे, आदित्य. एनी डाउट्स? दो बच्चे सिर्फ अभी. करेक्ट. धनश्री, खुशी एंड आदित्य. एनी डाउट्स? धनश्री, खुशी एंड आदित्य. एनी डाउट्स? यस. धनश्री, एनी डाउट्स बेटा? धनश्री, आदित्य, एनी डाउट्स? आई एम आस्किंग फॉर द लास्ट टाइम. धनश्री, आदित्य, एनी डाउट्स? धनश्री किधर सुन नहीं रही है लगता है मुझे. ओके, चलेगा. ठीक है. सो आई थिंक आदित्य भी सुन नहीं पा रहा शायद, इसके लिए कोई बात नहीं. ठीक है. चलिए, वी विल स्टॉप हियर. सी यू ऑल इन द टुमारोज सेशन. करेक्ट. सी यू ऑल टुमारो मॉर्निंग for the basic fundamentals of permutations and combinations, and evening again probability we are going to continue with the types of events. Okay, so thank you everyone, and all the best for the test beta. All the best for the test. Thank you everyone. Take care beta.